नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो जो है वो झारखंड में बन रही सुखाड़ की स्थिति को लेकर के है। आप देख सकते हैं ये 14 जुलाई का अखबार है और 14 जुलाई के अखबार में लिखा हुआ है कि हम फिर से इसे आगे बढ़ाएँगे और सुखाड़ पर सरकार चिंतित है। मतलब यहाँ पर एक 1932 के मुद्दे के बारे में लिखा हुआ है और साथ में सुखाड़ पर सरकार चिंतित है, ये भी लिखा हुआ है। यानी इस साल भी झारखंड में लगभग-लगभग 40% कम बारिश होने की संभावना दिख रही है और इसीलिए इसको लेकर के सरकार जो है वो चिंतित दिखाई पड़ रही है। सरकार जो है विभिन्न प्रकार का प्रयास कर रही है ताकि जो है वो किसानों को राहत दिया जा सके। क्या फिर से सुखाड़ राहत योजना लागू किया जा सकता है? अगर ऐसा होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में सुखाड़ होती है, अगर बारिशें बहुत कम होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर से जो है वो सुखाड़ राहत योजना एक बार फिर से हमारे बीच में आएगी। एक और मैं आपको अखबार के कटिंग को दिखा देता हूँ। आप देखिए राज्यपाल महोदय ने ये घोषणा की है कि झारखंड में जो है वो सुखाड़ रहती है जिसके कारण से सिंचाई सुविधा जो है वो बढ़ाना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। 24 जिलों में अगर देखा जाए तो झारखंड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण से किसानों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है और बारिश ना होने की स्थिति में फसल जो है वो नष्ट हो जाता है या फिर फसल की बुआई नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो है वो राज्यपाल जी ने ये एक प्रकार से बयान दिया हुआ था कि ये ज़रूरी है कि सिंचाई के साधन को बढ़ाया जाए और सरकार का भी आप ये देख सकते हैं अखबार का कटिंग जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो सुखाड़ को लेकर के चिंतित है। यानी एक बार फिर से हो सकता है हमारे बीच में सुखाड़ योजना आ जाए। इसके अलावे देखिए सरकार क्या कर रही है इसके लिए जो है वो डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक इन सबों के निर्माण पर भी सरकार जो है वो बेहद जोर दे रही है। डीप बोरिंग मतलब काफ़ी गहराई तक जो है वो बोरिंग करके और उसके माध्यम से जो है वो किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके। एक ही खेत में जो है वो बहुफसलीय कृषि किया जा सके, इसको लेकर के सरकार जो है वो डीप बोरिंग और इसके अलावे परकोलेशन टैंक मतलब होता है छोटा-मोटा तालाब अगर आपको अपने ज़मीन पर छोटा-मोटा तालाब बनाना है, तो वैसी स्थिति में जो है आप परकोलेशन टैंक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परकोलेशन टैंक की लंबाई 120 फीट चौड़ाई होती है और 100 फीट गहराई होती है। और लेंथ जो है वो 370 फीट इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा जो जानकारी है वो जिला कृषि संरक्षण विभाग जो है, भूमि संरक्षण विभाग, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कितनी-कितनी राशि जो है वो आवंटित की जाती है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक प्रकार से सरकार जो है वो परकोलेशन टैंक और डीप बोरिंग भी दी जा रही है अगर आपको ज़रूरत है तो वैसी स्थिति में आप अपने जिला में जो स्थित भूमि संरक्षण कार्यालय है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पर जाकर के आप आवेदन वगैरह जो है वो लीजिए और क्या प्रोसेस है वहाँ से आप पता करके और फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के दीजिए। जो ग्राम सभा लगता है, इसके अलावे जो है ज़मीन का पर्चा लगेगा, इसके अलावे आपको जो है वो कुछ-कुछ साइन कराने की ज़रूरत पड़ेंगे जनप्रतिनिधियों से लोकल लेवल पर ये सारी चीज़ों से साइन करा करके आप दे दें तो आपके ज़मीन पर जो है वो डीप बोरिंग या परकोलेशन टैंक हो सकता है और इससे जो है आप सुखाड़ से जो है वो निपट सकते हैं। तो एक बार पुनः जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वाला वेबसाइट जो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की है, ये वाला फिर से चालू हो सकता है और आप देख सकते हैं कि ये वाला अभी तक जो है वो बंद नहीं किया गया मतलब वेबसाइट अभी तक डेड नहीं हुआ है, वेबसाइट अभी तक चालू है। तो इसीलिए जो है आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट अभी भी चालू रखी गई है। सरकार की नज़र जो है वो सुखाड़ वाली स्थिति पर है। अगर सुखाड़ आती है तो वैसी स्थिति में फिर से एक बार आपके बीच में ये योजना आएगी। हालाँकि बहुत सारे किसानों को पिछला वाला पैसा भी नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो वो भी आपको मिलेगा क्योंकि केंद्र सरकार से आवंटन का इंतज़ार कर रही है राज्य सरकार और इसीलिए अभी तक वो पैसा आप लोगों को नहीं दे पाई है। तो बहुत जल्द आपको इसका लाभ मिलेगा पिछले साल का और इस साल आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि सरकार इस वेबसाइट को कब चालू कर रही है और या चालू कर रही है या नहीं चालू कर रही है। अगर सुखाड़ की स्थिति होती है तब जाकर के चालू होगी। धन्यवाद।